रिफ्लेक्स आर्क, शॉर्टकट टेकन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क को समझ सकते हैं कि शॉर्टकट लिया गया रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए। द सन रिफ्लेक्ट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क एंड गोज स्ट्रेट टू द मसल। ये देखिए ये मसल है और इस मसल के पास जाना था सनलाइट को, तो ये क्या हुआ कि सनलाइट यहां से निकला और निकल करके रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करके सीधे चला गया इस मसल्स के पास और ये मसल्स दिखाई देने लगा। तो जस्ट लाइक इसी तरह का कुछ रिफ्लेक्स आर्क होता है। चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स करने का वह कौन सा है? रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज अ रैपिड, या रैपिड होता है और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस। या रैपिड और कैसा होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, और जो ब्रेन के वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। यह इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है और इसका कंट्रोलिंग ब्रेन में नहीं होता है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं होता है ब्रेन में। दस अ रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन वह है जो कि खुद से ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। It is a comparatively simpler form of behavior in which the same stimulus produces the same responses every time. यह आपका सिंपल बिहेवियर है कि एक समान स्टिमुलस के साथ यह रिस्पॉन्स हमेशा एक जैसा ही करता है हर बार। If we unknowingly touch a hot plate, यदि हम किसी हॉट प्लेट को, बहुत गर्म प्लेट को एकाएक बिना जानकारी के टच करते हैं तो वी इमीडिएटली मूव आवर हैंड। तो एकाएक हम बिना सोचे अपने हाथ को हटा भी लेते हैं अवे फ्रॉम इट। सो मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग हैंड हटाएं हॉट प्लेट को, जैसे ही सटा हाथ कि तुरंत हैंड को हटा लिए, ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि इसमें कोई भी सोच विचार नहीं होता है, यह ऑटोमेटिक होता है। सिमिलरली मूविंग आवर फुट अवे व्हेन वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प इज आल्सो नोन एज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। यदि आपका पैर एकाएक कांटे पर चला जाए, चाकू पर चला जाए, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप वहां से पैर को तुरंत हटा लीजिएगा, रिफ्लेक्स करिएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। बिना सोचे विचारे तुरंत कार्य हो गया। A knee jerk movement of diaphragm during respiration, coughing, yawing, blinking of eyes and sneezing are all reflex action। हमारा डायफ्राम रेस्पिरेशन के दौरान जो मूव कर रहा है, हमें कफिंग जो हो रही है, खांसी जो हो रही है, यॉइंग हम जमहाई जो लेते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीज छींकना, ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इस पर हमारे को कोई सोच विचार नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होते रहता है। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन वी आर अनअवेयर दैट एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस। इन रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोग अनअवेयर होते हैं, हमें ज्ञात नहीं होता है कि कुछ हो रहा है या होने जा रहा है हमारे साथ। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द एक्शंस विच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। रिफ्लेक्स एक्शंस वह एक्शंस है जो कि हम लोग करते हैं बिना सोचे खुद को बचाने के लिए। जैसे गरम प्लेट अगर हम छूते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ वहां से हटा लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन विच क्लियर्स आवर विंड पाइप। कफिंग क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि हमारे विंड पाइप को क्लियर करता है, साफ करता है। The pupils of our eyes get smaller in bright light. This reflex action protects the retina of our eyes from damage due to much light. एकाएक हमारे आंखों पर कोई लाइट का फोकस पड़ा
तो हमारा पुपिल्स क्या करता है, छोटा हो जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पुपिल्स जो है हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करती है ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। द पपिल्स ऑफ आवर आईज गेट बिगर इन डिम लाइट, और जैसे ही लाइट घटता है तो हमारा पपिल्स बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सो एज टू हेल्प अस सी प्रॉपर्ली इवन इन डिम लाइट। आप अंधेरे रास्ते से गुजरने वाले हैं तो आपकी पपिल्स अपने आप बड़ी हो जाती है, उसको आपको कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है, वो खुद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, जिस पर हमारा कंट्रोलिंग नहीं है, माइंड से कोई काम नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्स आर्क और स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। ये कैसे होता है, तो जैसे ही कुछ कांटी गड़ा कि रिसेप्टर उसे रिसीव किया और उसे सेंसरी न्यूरॉन लेकर के तुरंत हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया और वहां स्पाइनल कॉर्ड उस पर तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत हमारे को मोटर नर्व फाइबर को दिया और मोटर नर्व फाइबर के माध्यम से हमारे इफेक्टर मसल्स के पास वो ऑर्डर गया और वहां से हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है, जो कि जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड भाग लेता है, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन या स्पाइनल आर्क। जैसे कि हीट स्टिमुलस, हीट पड़ा हमारे हाथ पर, है ना, गरम प्लेट, बहुत गरम प्लेट हम एकाएक छू दिए बिना जाने हुए, अनजान में, है ना, तो क्या हुआ, प्लेट को रिसेप्टर क्या किया, एक्सेप्ट किया और उसे सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड को वो मैसेज गया और स्पाइनल कॉर्ड उसे तुरंत उसका पर क्या करना है वो मोटर न्यूरॉन्स को दिया और मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर को बताया कि क्या करना और उस पर मसल ऑफ आर्म इफेक्टर तुरंत रिस्पॉन्स किया और वहां से लिफ्टिंग ऑफ हैंड, तुरंत हमारे हाथ को हटा लिया गया। तो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क या स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। और route taken by nerve impulses in a reflex action is called the reflex arc। जो पाथवे या रूट फॉलो करता है नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन उसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो कि अभी हम लोगों ने देखा था पाथवे, उसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अलाउ रैपिड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो रैपिड रिस्पॉन्स करता है, बिना सोचे विचारे तुरंत कार्य करता है। A reflex action is an automatic response to a stimulus। reflex action क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस पर। We respond to a stimulus is our reaction to touching a hot object like a hot plate very quickly and without thinking about it we pull our hand away। This sort of very fast automatic response is called the रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही हम लोग कोई हॉट प्लेट को टच किया हमारा हाथ, कि तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाथ वहां से टच होता है कि तुरंत उसे सेंसरी न्यूरॉन जो है वह ऑर्डर पहुंचा देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत वहां से एक मैसेज मोटर न्यूरॉन के द्वारा उस मसल्स को दे देता है कि वहां पर से हाथ हटा लो, हाथ जल रहा है। और ये इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है कि उसकी टाइम को काउंट करना और देखना भी बहुत असंभव है। The stimulus here is the heat which we feel in our hand on touching the hot plate। This heat is sensed by a heat receptor or thermoreceptor in our hand। The receptor triggers an impulse in the sensory neuron which transmits the message to a spinal cord। Here the impulse is passed on to a relay neuron which in turn passes it to a motor neuron। The motor neuron passes the impulse to a muscle in our arm। The muscle then contacts and pulls our hand away from the hot plate। The muscle of arm is an effector because it responds to the stimulus। This pathway along which the impulse travels is called the reflex arc। और इसी पाथ को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। इसमें क्या हुआ, ये आपका हॉट प्लेट है, अब इस हॉट प्लेट को हैंड टच कर दिया, हैंड हमारा टच किया, तो जैसे ही हैंड टच हुआ किया कि तुरंत इसे हमारे को सेंसरी नर्व्स जो है वो
आपको मैसेज भेज दिया, किसको? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को मैसेज दिया। अब स्पाइनल कोड जो है वो तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए आपको क्या करता है कि वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है और आपको तुरंत मैसेज भेज देता है, किसे? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जो है वो उस हैंड को ऑर्डर करता है कि वहां से हैंड हटा लो, और वहां से तुरंत हैंड हमारा हट जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। The reflexes of this type which involve only the spinal cord are called spinal reflexes। और ऐसे रिफ्लेक्स को जिसमें कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड भाग लेता है, वैसे रिफ्लेक्स को हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्सेज भी कहते हैं। The spinal reflexes are called spinal reflexes। The spinal reflexes are produced in the spinal cord, but the message of reflex action taken also goes on to reach the brain। अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस तो मैसेज को तुरंत करता ही है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, लेकिन उसी समय वह जो मैसेज है वो ब्रेन के पास भी चला जाता है। और मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड। अधिकांश तो रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कोड ही भाग लेते हैं। दे आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेज, जिसे कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेज कहते हैं। लेकिन सम रिफ्लेक्स एक्शंस, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसा भी है हाउएवर इन्वॉल्व द ब्रेन रेदर देन द स्पाइनल कॉर्ड, जहां पर कि ब्रेन भी शामिल हो जाता है और वो कहता है ठहरो 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 ठहरो, तुरंत हाथ मत हटाओ, है ना। Such reflex action are known as cerebral reflexes। वैसे रिफ्लेक्स एक्शंस को कहते हैं क्या? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज, जहां मैसेज ब्रेन को भी चला गया है और ब्रेन भी काम करने लगा है। रिफ्लेक्स एक्शन नियर इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, जिसमें कि कोई ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, वह होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे देखिए कोई स्टिमुलेट है हीट, वहां पर हैंड है पड़ा हुआ, तो वो पेन रिसेप्टर स्टिमुलेटेड, पेन हुआ हाथ को तो दर्द हुआ, तो वो सिग्नल सेंड किया गया आपको सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। यह सिग्नल चला गया सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, चला आया और सिग्नल पास अलोंग रिले न्यूरॉन। अब यह रिले न्यूरॉन को मिल गया है सिग्नल, और ठीक इसी समय यह रिले न्यूरॉन जो है मैसेज आपको ब्रेन को भी भेज दिया। ये मैसेज एक ब्रेन को भी भेज दिया, कॉपी उसकी। स्पाइनल कोड को तो मैसेज है आया ही है, लेकिन उसी समय ब्रेन को भी मैसेज चला आया। स्पाइनल कोड को जैसे ही मैसेज आया थ्रू रिले न्यूरॉन, स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन किसको दिया? तो ये रिले न्यूरॉन के पास आया। अब रिले न्यूरॉन आपको सेंसरी स्पाइनल कोड को भी दिया मैसेज और ब्रेन के पास भी भेज दिया। अब यह स्पाइनल कोड तुरंत उस पर कार्य करने के लिए यहां इंफॉर्मेशन जा रहा है। अब जितना तेजी से यहां इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, अगर ब्रेन हमारा इंटेलिजेंट है तो उसी समय ब्रेन से भी तुरंत मैसेज चला आया और कहा, ये कह रहा है स्पाइनल कोड हटाओ हटाओ, और ब्रेन कह रहा है ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। तो वहां पर ब्रेन काम करने लगा, लेकिन ब्रेन के पहुंचने से, ऑर्डर पहुंचने से पहले ही स्पाइनल कोड ने का आया हुआ ऑर्डर अगर इसके पास पहुंचा और काम कर गया तो काम कर गया। अब सोचते रहिए इफेक्टर मसल्स, अब ये मैसेज चला आया हमारे को क्या? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये जो मैसेज यहां से चला स्पाइनल कोड से, ये चला किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ब्रेन से भी जो मैसेज आएगा वो किसके थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और उस पर इफेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इफेक्टर मसल्स काम करेगा और तुरंत वहां से हैंड हट जाएगा।